स्नेहा माँ की बात ना मानती, करती अपने मन की। फिर भी माँ अंदर ही अंदर खुश होती, उसे आशीर्वाद देती। आखिर ऐसा क्या था? पढ़िए स्नेहा की कहानी। मैंने तो यही सुना था कि बेटी माँ की तरह होती है, या जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन जब स्नेहा को देखती हूँ तो इस बात पर मेरे मन में कुछ संशय सा आ जाता है। इस बात पर मेरा ध्यान तब गया जब वह 3 साल की थी। उसी समय अनुराग का जन्म हुआ था। मैंने एक दिन स्नेहा से पूछा, बेटा तुम्हारा बेड अलग तैयार कर दूं? तुम अलग बेड पर सो पाओगी? स्नेहा तुरंत चहकी थी। हाँ मम्मी, बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने बेड पर अकेली सोऊंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जरा भी नहीं डरी, ना ही उसे हमारे साथ ना सोने का कोई दुख हुआ। विजय ने कहा भी, अरे वाह, हमारी बेटी तो बड़ी बहादुर है। लेकिन मैं चुपचाप उसका मुंह देखती रही और स्नेहा तो फिर शाम से ही अपने बेड पर अपना तकिया और चादर रखकर सोने के लिए तैयार रहती। स्नेहा का जब स्कूल में पहले बार एडमिशन हुआ तो मैंने मानसिक रूप से तैयार थी कि वह पहले दिन तो बहुत रोएगी और सुबह सुबह नन्हे अनुराग के साथ उसे भी संभालना होगा। लेकिन स्नेहा तो आराम से हम सबको किस करके बाय कहती हुई रिक्शे में बैठ गई। बनारस में स्कूल थोड़ी ही दूर पर था। विजय के मित्र का बेटा राहुल भी उसके साथ रिक्शे में था। राहुल का भी पहला दिन था। मैंने विजय से कहा, पीछे पीछे स्कूटर पर चले जाओ, रास्ते में रोएगी तो उसे स्कूटर पर बैठा लेना। विजय ने ऐसा ही किया, लेकिन घर आकर जोर जोर से हंसते हुए बताया, बहुत बढ़िया सीन था। स्नेहा इधर उधर देखती हुई खुश थी और राहुल पूरे रास्ते जोर जोर से रोता हुआ गया है। स्नेहा तो आराम से रिक्शा पकड़कर बैठी थी। मैं चुपचाप विजय की बात सुन रही थी। विजय थोड़ा रुक कर बोले, प्रीति, तुम्हारी मम्मी बताती है कि तुम कई दिन तक स्कूल रो रो कर जाया करती थी। भाई तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम पर नहीं गई। मैं तो थोड़ा शर्मिंदा हुई और फिर हंस दी। स्नेहा थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आदतें और स्वभाव देखकर मेरा कुढ़ना शुरू हो गया। स्नेहा किसी बात पर जवाब देती तो मैं बुरी तरह चिढ़ जाती और कहती, मैंने तो कभी बड़ों को जवाब नहीं दिया। स्नेहा हंसकर कहती, मम्मी, क्या अपने मन की बात कहना उल्टा जवाब देना है? अगर कोई मुझसे पूछे कि हम दोनों में क्या समानता है तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा। मुझे घर में हर चीज़ साफ सुथरी चाहिए। मुझे हर काम समय से करने की आदत है। बहुत ही व्यवस्थित जीवन है मेरा। और स्नेहा के ढंग देखकर मैं अब हैरान भी होने लगी और परेशान भी। अजीब लापरवाह और मस्तमौला सा स्वभाव हो रहा था उसका। स्नेहा ने 10वीं कक्षा 95% अंक लाकर पास की तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने परिचितों को पार्टी देने की सोची तो स्नेहा बोली, नहीं मम्मी, यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, यह दिखावा नहीं, खुशी की बात है। तो कहने लगी, आजकल 95% अंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो कोई टॉप नहीं किया है, बस उसने कोई पार्टी नहीं करने दी। हाँ, मेरे जोर देने पर कुछ परिचितों के यहाँ मिठाई ज़रूर दे आई। अब तक हम मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। स्नेहा अब 5वीं कक्षा में थी जब विजय का मुंबई ट्रांसफ़र हो गया और अब हम काफ़ी सालों से मुंबई में हैं। 10वीं की परीक्षा के तुरंत बाद स्नेहा के साथ पढ़ने वाली एक लड़की की अचानक आई बीमारी से मृत्यु हो गई। मेरा भी दिल दहल गया। मैंने सोचा, अकेले इसका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। काफ़ी रो रो कर हालत ना खराब कर ले। मैंने कहा, बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ उस के घर चलती हूँ। अनुराग को स्कूल भेजकर हम लोग वहाँ गए। पूरी क्लास वहाँ थी, टीचर्स और कुछ बच्चों के माता पिता भी थे। मेरी नज़र स्नेहा पर जमी थी।
स्नेहा वहां जाकर चुपचाप कोने में खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन मृत बच्ची का चेहरा देखकर मेरी रुलाई फूट पड़ी और मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाई। मुझे स्वयं को संभालना मुश्किल हो गया। स्नेहा की दिवंगत सहेली कई बार घर आई थी। काफ़ी समय उसने हमारे घर पर भी बिताया था। हाउसवाइफ हूँ, ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ट्रेनर के धक्के की हिम्मत है न शौक है। मेरी एक सहेली तो अक्सर लोकल ट्रेन में सोकिया घूमने जाती है और मैं हमेशा यह सोचती रही हूँ कि कैसे मेरे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे आएंगे। जबकि विजय हमेशा यही कहते हैं कि देखना, वे आज के बच्चे हैं, सब कर लेंगे। और वही हुआ। जब स्नेहा ने मुल्लुड में बीकॉम के लिए दाखिला लिया तो मैं बहुत परेशान थी कि वह कैसे जाएगी, लेकिन मैं हैरान रह गई। मुल्लुड स्टेशन पर उतरते ही उसने मुझे फ़ोन किया। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। भीड़ तो थी, गर्मी भी बहुत लगी, एकदम लगा उल्टी हो जाएगी, लेकिन अब सब ठीक है, चलता है मम्मी। मैं उसके इस चलता है वाले एटीट्यूड से कभी कभी चिढ़ जाती थी, लेकिन मुझे उस पर उस दिन बहुत प्यार आया। मैं छुट्टी में उसे घर के काम सिखा देती हूँ, ज़बरदस्ती कुकिंग में रुचि लेती है। अब सब कुछ बनाना आ गया है। एक दिन तेज बुखार के कारण मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अनुराग खेलने गया हुआ था, विजय टूर पर थे। स्नेहा तुरंत अनुराग को घर बुलाकर लाई, उसे मेरे पास बैठाया। मेरे डॉक्टर के पास जाकर रात को 9 बजे दवाई लाई और मुझे खिला पिलाकर सुला दिया। मुझे बुखार में कोई होश नहीं था। अगले दिन कुछ ठीक होने पर मैंने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया। मुझे याद आ गया जब मैं अविवाहित थी, घर पर अकेली थी और माँ की तबीयत खराब थी। मेरे हाथ पांव फूल गए थे और मैं इतना रोई कि सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे संभाल रहे थे। पिताजी थे नहीं, बस हम माँ बेटी ही थे। आज स्नेहा ने जिस तरह सब संभाला, अच्छा लगा। वह मेरी तरह घबराई नहीं। अब वह ड्राइविंग सीख चुकी है। बनारस में मैंने भी सीखी थी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर स्टीयरिंग संभालने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और अब मैं भूल भी चुकी हूँ। लेकिन जब स्नेहा मुझे बिठाकर गाड़ी चलाती है, मैं दिल ही दिल उसकी नज़र उतारती हूँ। उसे चोरी चोरी देख कर ढेरों आशीर्वाद देती रहती हूँ और यह सोच सोच कर खुश रहने लगी हूँ, अच्छा है वह मेरी तरह नहीं है, वह तो आज की लड़की है, बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई, हर स्थिति का सामना करने को तैयार। कितनी समझदार है और आज की लड़की, अपने फैसले लेने में सक्षम, अपने हकों के बारे में सचेत। सोचकर अच्छा लगता है।